नमस्कार दोस्तों, मैं इंश्योरेंस कस्टमर केयर में अनिल मुरमत आपका स्वागत करता हूं। मैं आज बताने वाला हूं कि जीवन शांति पॉलिसी की यदि आप एफडी से तुलना करते हो तो क्या बेहतर है, या आप प्रधानमंत्री व्यय बंधन योजना से तुलना करते हो तो क्या बेहतर है। आपको ज़रूरत है पूरा वीडियो देखने का। आप इसके कॉन्सेप्ट वाइज इसको समझने की कोशिश करो और मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आपको जीवन शांति के प्रति अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। ये अपने आप में एक बेहतर पॉलिसी है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपको सबसे पहले सब्सक्राइब करना है, और ये इमेज आपको चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पर कमेंट्स कीजिए, मैं आपको इमेज भेजने की कोशिश करूँगा। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना है आपको और बेल आइकन दबाना है। इंश्योरेंस से रिलेटेड सभी तरह की वीडियो आप इसमें देख सकते हो। जीवन सरल पॉलिसी के बारे में भी आप यहाँ पर जो भ्रांतियाँ हैं उसको क्लियर कर सकते हो। अब हम इस पॉलिसी के बारे में बात करते हैं। नॉर्मल आम आदमी कहता है कि नहीं, मुझे एफडी करानी है। यदि आप जीवन शांति या जीवन अक्षय पॉलिसी की बात करते हो तो उसकी नज़र एफडी पर जाती है। यदि आप एफडी की कोई चर्चा करता है, यदि आप एजेंट हो तो आपको कस्टमर को इन सब बातों को बताना पड़ेगा कि एफडी से बेहतर जीवन शांति क्यों है। आपको एक एग्जाम्पल लेके तुलना करनी होगी। कस्टमर को क्लियर पता होना चाहिए कि एफडी में क्या मिलने वाला है और जीवन शांति में क्या। यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं 40, 45, 50 और 55 की एज पर। एक एज ग्रुप हमने चुन लिया है। इस एज ग्रुप पर हम सबका अलग अलग रिटर्न देखेंगे। टर्म हमने दिया है 20, 15, 10, 5। पहली बात तो यहाँ पर ये आता है कि एफडी कभी भी 20 साल की नहीं होगी। 20 साल की यदि एफडी आप कराते हो तो इसका मतलब आपने 10 साल 5 साल की एफडी कराएगी। उसके बाद में जो भी रिटर्न आएगा वो उस समय जो रेट चल रही होगी उस रेट पर आपकी एफडी होगी। और इस बात को लेकर आपके कस्टमर और एजेंट आप सभी सहमत हो कि आज से 10 साल बाद आपको जो आज रेट मिल रही है एफडी की वो नहीं मिलने वाली है। क्लियर, इस बात से सहमत होंगे। अब चलते पॉइंट पर। यदि कोई 7% की एफडी करवाता है, 7% के रिटर्न पर एफडी उसको लेता है और 10 लाख का उसने एक मुश्त जमा कराया, और यदि आप एफडी लेते हो तो नो डाउट आपकी जो एफडी का रिटर्न है वो टैक्सेबल होगा। हम कल्पना करके चलते हैं वो 30% के स्लैब में है, तो उसको लगभग 26 लाख रुपए मिले 20 साल में 7% के रिटर्न पर। आप इसको कंफर्म मानो कि 20 साल बाद या 15 साल बाद आपको 7% के रिटर्न पर एफडी नहीं मिलने वाली, ये मिलने वाली है 3-4% पर। लेकिन मैक्सिमम से मैक्सिमम उससे आप ये बात कर सकते हो कि ये मिलने वाला है। 15 साल के लिए यदि एफडी कराएगा तो उसको लगभग 20-21 लाख रुपए मिलेंगे, और 10 साल के लिए 16 लाख और 5 साल के लिए 13 लाख के आसपास। ये तो रहा एफडी का। अब हम बात करते हैं जीवन शांति। अब जीवन शांति में भी आपने 10 लाख रुपए लगाए। यदि 10 लाख रुपए लगाए जीवन शांति में और 20 साल का आपने डिफर्ड पीरियड लिया। डिफर्ड पीरियड से मतलब है कि आपको पेंशन 20 साल बाद चाहिए। यहाँ पर मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, जीवन शांति एक पेंशन पॉलिसी है, गारंटीड पेंशन पॉलिसी है, जिसमें दो ऑप्शन है, इमीडिएट एन्युटी और एक आपका डेफर्ड एन्युटी। इमीडिएट एन्युटी में क्या होता है, आपको इमीडिएट पेंशन मिलना शुरू हो जाता है। मान लो आपने 10 लाख रुपए डाले तो लगभग 6.5% आपको इमीडिएट एन्युटी पेंशन मिलने लग जाएगी, और डिफर्ड पीरियड में आपका रिटर्न बढ़ने वाला है। तो यहाँ पर मैं ये भी बताऊंगा साथ में आपको व्यय बंधन योजना, जिसके बारे में आप काफ़ी लोग सुन रखे हो, उसमें अच्छा रिटर्न है, उसको भी मैं तुलना करके आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले हम इसी को डिटेल में समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया, यदि इन केस ऑफ उसकी परचेज प्राइस प्लस गारंटेड एडिशन, यदि उसका डिफर्ड जो पीरियड होता है जीवन शांति में उसको क्या मिलने वाला है, हम इसको देखने वाले हैं। 20 साल बाद ये उसकी वैल्यू बन जाएगी, 15 साल बाद 34 लाख, और 20 साल में 51 लाख, और इसी तरह से 5 साल का डिफर्ड पीरियड लेगा तो ये उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं होगी डिफर्डमेंट के लिए। इसमें क्या होता है, ये वैल्यू किस तरह से आई, एक परचेज प्राइस है प्लस गारंटेड एडिशन है एट द एंड ऑफ डिफर्ड टर्म के बाद।
तो मतलब 20 साल की टर्म ली तो आपकी ये वैल्यू होगी, इसके अकॉर्डिंग आपकी पेंशन स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी रेट आज ही आपकी डिसाइड हो गई है। तो लेकिन आप यदि आज के अकॉर्डिंग उसको कैलकुलेट करोगे तो बहुत अच्छा रिटर्न आपको मिलने वाला है कि 20 साल बाद भी आपको एक गारंटेड, जो आज फिक्स कर लिया, उस गारंटेड आपके परसेंट पर आपको पेंशन मिल रही होगी। अब यदि हम बात करते हैं कि मान लो ये पैसा हमें एफडी में हमने जमा कराया, जबकि हमारा पर्पज़ पेंशन है। एफडी की जो रिटर्न आई, इसको हमने पेंशन के रूप में लेना चाहे हम, और जीवन अक्षय या किसी पेंशन पॉलिसी में इन्वेस्ट करते हैं और 6% का हम रिटर्न मान के चले आज से 20 साल बाद, तब उसको ये पेंशन मिलेगी 1,59,000। और यदि आपका ये अमाउंट है तो ये वाली मिलेगी। इस तरह से आपके अलग अलग अमाउंट पे ये पेंशन बन जाएगी एक डिफर्ड पीरियड के बाद में। लेकिन यदि आपने जीवन शांति में इन्वेस्ट किया है तो जो आपकी पेंशन है इस 10 लाख की वैल्यू पर ये मिलने वाली है। ये पेंशन आपकी ईयरली पेंशन है। आपका जिस तरह से इन्वेस्ट है उसी के अकॉर्डिंग आपका जितना टर्म है उसके अकॉर्डिंग आपका ये पेंशन मिलने वाला है। तो इसका मतलब आज ही आप फिक्स कर लोगे कि 10 लाख रुपए मैं डालता हूँ तो मुझे 20 साल बाद 2,22,000 रुपये की ईयरली पेंशन मिल जाएगी। तो आप दो चीज़ों का ध्यान रखिए। पहली बात, एफडी कराओगे, जो रिटर्न होगा टैक्सेबल होगा। आपको पता नहीं है कि उस समय आप पेंशन के लिए पॉलिसी ले रहे हो तो उस समय आपको कितने इंटरेस्ट पर पेंशन में आप का रिटर्न मिलने वाला है, लेकिन इसमें गारंटेड है जो आप डिसाइड कर दोगे आज उसी रेट पर आपको पेंशन मिलने लग जाएगी। तो यहाँ पर आप एफडी से अच्छी तरह से इसकी तुलना कर पाए हो। अब अगले टॉपिक पर जाते हैं, व्यय बंधन योजना। काफ़ी लोग बोलते हैं कि व्यय बंधन योजना में 8% का रिटर्न है, जो कि अपने आप में बेहतर है। 60, सबसे पहली बात तो व्यय बंधन योजना 60 एंड अबव ईयर्स के लिए है, लेकिन जीवन शांति आपको 30 साल से स्टार्ट है। 30 साल की एज का व्यक्ति भी इसको ले सकता है और मैक्सिमम कोई भी टाइम पीरियड आपका जा सकता है। एज आपकी कोई भी हो सकती है 85 तक। अब यहाँ पर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री व्यय बंधन योजना में, और यहाँ आपकी जीवन शांति की सिर्फ मैंने 3 साल का डिफर्ड पीरियड लिया, मतलब हम पेंशन 3 साल बाद चाहते हैं। अब व्यय बंधन में क्या है कि आपका 10 साल का ही है, सिर्फ 10 साल से आगे की गारंटी नहीं देता है। आप चाहते हो कि नहीं मुझे पेंशन तब तक मिलती रहे जब तक मैं जिंदा रहूं, तो ये गारंटी आपकी व्यय बंधन नहीं देगी। नो डाउट रिटर्न आपको 8.3% मिल रहा है। ईयरली पेंशन 10 लाख रुपए डालोगे तो आपको ये रिटर्न मिलने वाला है ईयरली पेंशन का। क्लियर? और हाफ ईयरली और क्वार्टरली इस तरह से पेंशन मिलेगी। लेकिन ये आपकी है 10 लाख के इन्वेस्ट पर 83,000 है। लेकिन आपने यदि जीवन शांति में इन्वेस्ट किया है, जीवन शांति में, और आपने डिफर्ड पीरियड ले लिया 3 साल का, तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट है कि लाइफ टाइम की पेंशन बन जाएगी। और इसी रिटर्न पर जो आपकी प्रधानमंत्री व्यय बंधन योजना में 8.3 है, लगभग इतना ही इसमें रिटर्न है, लेकिन आपका लाइफ टाइम है, क्योंकि आपको पता है कि आने वाले 10 साल के बाद में आपको इतने इंटरेस्ट पर पैसा नहीं मिल सकता, ये रिटर्न आपको नहीं मिल रहा होगा। लेकिन यहाँ पर आप इंश्योर कर जाते हो कि आपको यही रिटर्न मिलने वाला है। तो दोस्तों आप है ना क्लियर यहाँ समझ पा रहे होंगे कि क्या पॉलिसी है और किस में आप अच्छी तरह से रिटर्न पा सकते हो। तो आपके लिए यदि आप बैंक के लिए सोच रहे हो बैंक में पैसा डालने की, तब भी ये जीवन शांति एक बेहतरीन ऑप्शन है। और यदि आप प्रधानमंत्री व्यय बंधन योजना में सोच रहे हो तब भी जीवन शांति एक बेहतरीन ऑप्शन है। तो डिसाइड करना है कि आप अपने कस्टमर को किस तरह से बता पाते हो, लेकिन आपको जीवन शांति को एक बार जरूर ध्यान से समझना चाहिए। इसके लिंक मैंने नीचे दिए हुए, आप डिटेल में भी इसको समझ सकते हो।